अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आप सब जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी काली वाली मुर्गी जो हमारे उधर वाले खानों में थी, अब वो इधर आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि इसके पिंजरे में बहुत छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसके अंडों के साथ। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके अंडे जो हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं, तो ये अपने अंडों पे बैठ नहीं रही। अगर ये बैठ जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये नहीं बैठती तो हम इसके लिए कुछ सोचेंगे इसके अंडों के लिए। आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ। जैसे कि आपको याद ही होगा कि हमारे पास अलग अलग मुर्गे आते रहते हैं, तो इस बार हमारे पास माशाल्लाह से फिर से लाइट सुसिक मुर्गे आ गए हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे जैसे पहले लाइट सुसिक थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन ये उनसे थोड़े से एज में छोटे हैं। ये भी माशाल्लाह से पूरा पेयर है, तो आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं और इसकी माशाल्लाह खूबसूरती भी देख सकते हैं। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं ये। तो अभी हम इनके पिंजरों की सफाई भी करनी है और इनमें दवा भी डालनी है। तो अब मेरे पास दो कंडीशन है। एक तो ये कि मैं इनको खोलूं और दवा डाल के वापस बंद कर दूं, लेकिन उसमें यह है कि अगर हम इसको दवा डाल के वापस बंद करेंगे तो अल्लाह ना करे इनको अगर दवा नाक वाक में चढ़ गई तो फिर इनके लिए मसला हो जाएगा। तो अब मेरे पास दूसरी हल यही बचता है कि हमारे जो आगे वाले पिंजरे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे पिंजरे लाइन से बने हुए हैं, लेकिन इनके सिर्फ गेट नहीं है। सिर्फ इस वाले कॉर्नर के पिंजरे का गेट है, लेकिन इन तीन पिंजरों में से चार पिंजरों में से किसी का भी गेट नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे पिंजरे हैं ये हैं तो साबुत, लेकिन इनके भी गेट नहीं है। हमारे सारे पिंजरों की पहले सफाई करेंगे, इनमें जो लकड़ी का बुरादा है वो हटाएंगे, इनमें दवा डालेंगे और उसके बाद इन पिंजरों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 1-2 दिन ये हमारे मुर्गे सारे इन पिंजरों में रहेंगे। तो उम्मीद है कि हमारे सारे पिंजरे जो हैं वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये वाला जो कचरा है हमारा, हम इसको भी बाहर फेंकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और ये अब आप ये देख सकते हैं कि ये बाहर भी आने लगा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सारे काम एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की पिंजरों की सफाई तो कर दी है, यानी इसमें झाड़ू मार दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो बस इसमें झाड़ू ही मारनी थी। तो अब मैं इसमें एक एक करके यहाँ पे अपने सारे मुर्गे तरतीब से शिफ्ट करूँ। पहले मुझे अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे परिंदों के परों में कोपैक्स डालना है, ताकि इनके परों में अगर कोई कीड़े वगैरह हों तो वो भी सारे ख़त्म हो जाएं। तो उससे ये होगा कि इनके बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी और ये सुकून से भी रहेंगे। तो एक एक करके पहले मैं इन सब के परों में कोपैक्स डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इनको शिफ्ट करता जाऊँगा। तो हमने अपने सारे परिंदों में कोपैक्स डाल दिया है और अब ये सब सुकून से देखें अपनी सफाई कर रहे हैं। वैसे तो इनके परों में इतने ज़्यादा कीड़े नहीं थे जितने मैं सोच रहा था, बहुत ही मामूली से इक्का दुक्का परों में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोपैक्स सबके उसमें डल गया है, तो अब सब ठीक हैं और सुकून से भी हैं। इस मुर्गे ने आज मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है, सबसे ज़्यादा तंग किया। ये मुझसे पता नहीं क्यों डर रहा है। मैं इसको मारता नहीं, मैं इसको हाथ तक नहीं लगाता, ये शायद इसी वजह से बस मुझसे डरता है कि मैं इसको हाथ में नहीं लेता। बाकी मुर्गियों को और मुर्गों को मैं हाथ लगाता रहता हूँ, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाता। सिर्फ इसकी एक बुरी हरकत है कि ये बहुत ज़ोर से काटता है। वो तो शुक्र करें अभी इसके नाखून नहीं आए, तो इस वजह से नाखून नहीं मारता, लेकिन ये देख सकते हैं आप। तो जैसे ही हम इसके पास जाते हैं ना, ये अपनी गर्दन के बाल खड़े कर लेता है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये अपनी गर्दन के बाल ऐसे खड़े कर लेता है जैसे मैंने इससे पिछले जन्म में उधार लिया हो और मैंने इसका उधार अभी तक दिया नहीं है। लेकिन खैर, तो हमने अपने तकरीबन सारे परिंदों को कोपैक्ट कर दिया, सिवाय अंदर वाले के। अंदर वाले परिंदों को भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा जो मेन है वो बाहर वाले मुर्गे हैं, क्योंकि इनमें कीड़े हैं। मैंने देखा है अंदर वाले परिंदों में कीड़े नहीं हैं। अभी माशाल्लाह से कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी कॉलोनी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 4 फीट ये ऐसे है, 4 फीट ये ऐसे है और 3 फीट ये चौड़ाई में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको यहाँ पर कोई मसला नहीं होने वाला।
मेन काम है वो ये है कि इन सारे पिंजरों की सफाई करनी है, और लेकिन उससे पहले हमें ये शेड हटा के यहाँ लगाना है ताकि यहाँ पे धूप कम, हमारा सूरज जो है ये भी बिल्कुल सर के ऊपर है। तो अब ये 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये कहीं 4 बजे पीछे जाएगा। ये पिंजरा भी साफ़ हो गया है, ये वाला पिंजरा भी साफ़ हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पिंजरा भी साफ़ हो गया है। तो हमारे ये तीनों पिंजरे और एक ये वाला बड़ा पिंजरा जिसमें हमारी लाइट सो सकती हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साफ़ हो गया। हमारी एक ये वाला कचरा साफ़ करने की और एक इस वाली मुर्गी का पिंजरा साफ़ करने की। और दोस्तों मैंने ये देख लिया है कि ये मुर्गी अब अंडों पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रही, क्योंकि सुबह से मैं यहाँ हूँ और अभी तक इसने एक दफ़ा भी किसी भी अंडे पे जाके ये नहीं बैठी है। तो अब मैं यही करूँगा कि शाम में जाते हुए मैं इसके अंडे उठा लूँगा, और जो आपको याद होगा कि मैंने एक इनक्यूबेटर बनाया था, अब मैं उसी में रखने की कोशिश कर सकता हूँ इसको, कि शायद उसमें से बच्चे निकले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इनमें से हमें कोई भी बच्चा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मुर्गी पिछले 2 दिन से यही मस्ती कर रही है कि ये कभी बैठ जाती थी कभी नहीं बैठ रही, और आज तो ये मुर्गी बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। तो अब इसका यही हाल है कि मैं एक दफ़ा अंडों को इंक्यूबेटर में रख के देख लूँगा, उससे पहले मैं अंडों को चेक भी कर लूँगा। अगर अंडे ठीक हुए तो फिर मैं इनको इंक्यूबेटर में रखूँगा, वरना मैं नहीं रखूँगा। तो अब बारी है इसकी, तो हम ये भी काम मुकम्मल कर लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो शेड लगा था, इसमें हमारे पीछे वाले दोनों मुर्गा मुर्गी सुकून से खड़े हुए हैं। तो ये जो आपने पिंजरा देख रहे हैं, ये आपने अक्सर व बेशतर मेरे अंदर देसी मुर्गों के पिंजरों में देखा होगा, यानी उनके कमरे में आपने देखा होगा। तो इस पिंजरे में मैं ये वाली मुर्गी शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अब अंडों पे तो बैठ नहीं रही, तो इसको यहाँ पे अंडों के साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं इसको शिफ्ट कर लूँ, तब तक यहाँ पे पूरा साया हो जाएगा। तो मैं इस काली वाली मुर्गी को यहाँ पे शिफ्ट करके इसका ये वाला पिंजरा भी साफ़ कर दूँगा। तो अब ये भी साफ़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है अभी सिर्फ एक ही बोरा है। इसमें कितना कचरा आता है इस बोरे में, उसके बाद इस बोरे को मैं ख़ाली करके आऊँगा, उसके बाद फिर से इंशाल्लाह इस बोरे को भर के, आज इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको पूरा का पूरा ख़ाली कर दूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, काम पे लगते हैं। चलो दोस्तों, आखिरकार हमने काफ़ी मेहनत के बाद अपना ये वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ कर लिया, जिसमें ऊपर तक कचरा भरा हुआ था। तो इसमें से अभी तकरीबन एक ये बोरा, आधा बोरा तकरीबन ये निकला है, 2 बोरे ये निकले हैं। इससे पहले मैं यही वाले दोनों बोरे भर के फेंक के आ चुका हूँ। तो इतना सारा कचरा हमने यहाँ पे जमा किया होता। अब ये कह सकते हैं आप कि ये मेरी काहिली थी कि जो मैं इसको साफ़ नहीं कर रहा था। आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे करते करते मेरे पास इतना सारा कचरा जमा हो गया। लेकिन क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाला है और उसके बाद ईद है, तो मुझे पता है रमज़ान में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कि इतनी ज़्यादा मेहनत एक ही दिन में करी जाए। तो सुबह से लगे आप ये देख सकते हैं कि जो सूरज पहले यहाँ था, अब वो यहाँ जाके पीछे गुरूब होने की तरफ जा चुका है। तो अच्छा खासा टाइम हो गया, और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी ये वाली काली वाली मुर्गी को इस तरफ शिफ्ट ने इसके अंडों पे देख लिया है कि ये अंडों पे अब बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंडों को तगारी में करके भी एक जगह रखा कि भाई हो सकता है इसके अंडे ज़मीन पे फैलने की वजह से ये नहीं बैठ रही हो, लेकिन ये मुसलसल अब अंडों पे बैठ ही नहीं रही है। ये बिल्कुल अगर बैठ भी रही है तो ये यहाँ पे बैठ रही है और अंडे इसके वहाँ हैं। तो इस वजह से मैंने तय किया है कि आज इंशाल्लाह इसके अंडों को मैं अपने साथ ले जाऊँगा और इंक्यूबेटर में रख दूँगा। तो अभी मैं जाता हूँ, ये कचरा फेंकना है, ये भी फेंकना है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मैं करता हूँ आराम। अल्लाह हाफ़िज़।